नमस्कार दोस्तों, मैट्रिक्स स्पेस की नेक्स्ट वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम कुछ बेसिक डेफिनेशंस करेंगे। देख लेते हैं। डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम ए गिवन सेट। किसी सेट से किसी पॉइंट के बीच की डिस्टेंस निकालने की डेफिनेशन क्या है कि लेट एक्स टी बी ए मैट्रिक्स स्पेस एंड ए नॉन एम्प्टी सेट ए सबसेट ऑफ एक्स. The distance between a point P belongs to capital X and A is denoted by dP, A and defined by dP, A is equal to infimum dP, X such that X belongs to E. क्या करना है इसमें, हमने एक P पॉइंट लेना है और इस P पॉइंट से और इस A के बीच की डिस्टेंस निकालनी है। तो A के हर एक एलिमेंट से P की डिस्टेंस निकाल लेंगे और फिर उन सभी डिस्टेंसेज का इन्फिमम ले लेंगे, मीन्स मिनिमम ले लेंगे। तो वो उस पॉइंट से सेट A की डिस्टेंस हो जाएगी। डिस्टेंस बिटवीन टू सबसेट्स ऑफ ए मैट्रिक्स स्पेस। अगर मैट्रिक्स स्पेस के दो सबसेट्स हैं तो उनके बीच की डिस्टेंस निकालने की क्या डेफिनेशन है कि लेट एक्स डी बी ए मैट्रिक्स स्पेस एंड लेट ए एंड बी बी एनी टू नॉन एम्प्टी सबसेट्स ऑफ एक्स. द डिस्टेंस बिटवीन सेट ए एंड बी इज डिनोटेड बाई डी ए कोमा बी एंड इज डिफाइंड बाई d a comma b is equal to infimum d x comma y such that x belongs to capital A and y belongs to capital B. इसमें हमने क्या काम करना है कि एक पॉइंट x A से लेना है और एक पॉइंट B से लेना है और फिर डिस्टेंस निकालनी है। फिर दोबारा से फिर हम वही काम करेंगे, एक पॉइंट A से लेंगे, फिर एक पॉइंट B से लेंगे, फिर डिस्टेंस निकाल लेंगे। तो ऐसे काफ़ी सारी डिस्टेंस निकाल लेंगे और जितनी भी जो डिस्टेंस डी एक्स कोमा वाई आएंगी उन सब का इन्फिमम ले लेंगे। तो वो क्या हो जाएगी, जो सेट ए है और सेट बी है उनके बीच की डिस्टेंस आ जाएगी। डायमीटर ऑफ सबसेट ऑफ ए मैट्रिक्स स्पेस। अब डायमीटर की बात करते हैं तो बिल्कुल सर्कल के हिसाब से इसको देखेंगे कि लेट एक्स कोमा डी बी ए मैट्रिक्स स्पेस एंड लेट ए बी ए नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ एक्स, देन डायमीटर ऑफ ए इज डिनोटेड बाई डेल ए एंड इज डिफाइंड बाई डेल ए इज इक्वल टू सुप्रीमम डी एक्स कोमा वाई सच दैट एक्स कोमा वाई बिलोंग्स टू ए। मीन्स यहाँ एक ही सेट है और उस सेट से हम क्या करेंगे, कोई भी दो एलिमेंट लेकर के और उसकी डिस्टेंस फाइंड करेंगे। फिर अगेन एक पेयर लेंगे उसी ए सेट से, फिर उनके डिस्टेंस निकालेंगे। इस प्रकार से काफ़ी सारे डिस्टेंस आ जाएंगे डी एक्स कोमा वाई और उन सब का सुप्रीमम ले लेंगे। सुप्रीमम का मतलब जैसे हमारे पास ये कोई सर्कल है, अब एक पॉइंट यहाँ से उठाया, फिर मैंने एक पॉइंट यहाँ से उठाया, एक यहाँ से उठाया, एक यहाँ से उठाया। तो मैक्सिमम डिस्टेंस कब होगी, जब ये डायमीटर होगा। तो हमने क्या करना है, डायमीटर के लिए सुप्रीमम लेना होता है डिस्टेंसेज का। तो वो हो जाएगा डायमीटर ऑफ सबसेट ऑफ ए मैट्रिक्स स्पेस। अब ये क्या है डेफिनेशन, बाउंडेड एंड अनबाउंडेड मैट्रिक्स स्पेसेस। ए गिवन मैट्रिक्स स्पेस एक्स डी इज सेड टू बी बाउंडेड इफ देयर एग्जिस्ट ए पॉजिटिव रियल नंबर के such that dx, y less than or equal to k for all x, y belongs to capital X. अगर कोई एक रियल नंबर के ऐसा एग्जिस्ट कर जाए, पॉजिटिव हो, जिससे जो dx, y है वो लेस देन और इक्वल टू k हो जाए, तो उसको हम कहेंगे बाउंडेड। अगर ऐसा नहीं होता तो फिर हो जाएगा अनबाउंडेड। तो ये हमारे पास एग्जाम्पल है कि d1 x, y इज इक्वल टू डी एक्स वाई डिवाइड बाई 1 प्लस डी एक्स वाई इज ए बाउंडेड मैट्रिक। ये हमें पता है मैट्रिक तो है ही, बाउंडेड है। अब ये बाउंडेड है कैसे, ये इसका भी हम, क्योंकि मैट्रिक है तो इसका मतलब क्या है कि d1
एक्स कोमा वाई ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है। एक कंडीशन तो ये है। और दूसरी बात ये है कि ये जो न्यूमरेटर में है और जो डिनोमिनेटर न्यूमरेटर से जाता है तो ये क्वांटिटी लेस देन 1 है, तो ये होगी बाउंडेड। और ए मैट्रिक्स स्पेस विच इज़ नॉट बाउंडेड इज कॉल्ड अनबाउंडेड मैट्रिक्स स्पेस। तो ये हमारे पास क्या है, इफ़ डी एक्स कोमा वाई इज इक्वल टू मोड ऑफ एक्स माइनस वाई फॉर ऑल एक्स कोमा वाई बिलोंग्स टू एक्स। ये यूजुअल मैट्रिक्स स्पेस है। और तो इसका मतलब ये क्या है कि कोई भी रियल नंबर हम लें उनका डिफरेंस करें, कोई भी रियल नंबर, दो रियल नंबर लें उसका डिफरेंस करें, तो ये तो इन्फिनिटी तक जा सकता है, क्योंकि ये बहुत स्मॉल ले लें, ये बहुत वेरी वेरी लार्ज ले लें, तो ये इन्फिनिटी को टेंड करेगा। तो ये हमारे पास जो मैट्रिक्स स्पेस है इसकी डिस्टेंस है वो फाइनाइट नहीं आएगी। तो ये जो मैट्रिक्स स्पेस है ये कैसे हो जाएगी, अनबाउंडेड हो जाएगी। और डेफिनेशन देखें, ओपन स्फीयर और ओपन बॉल। लेट एक्स कोमा डी बी एनी मैट्रिक्स स्पेस एंड A belongs to capital X, then for any r greater than 0 this set SRA is equal to X belongs to capital X such that D X comma A less than R is called open sphere of radius R centered at A, या इसको हम ओपन बॉल भी कह सकते हैं। वो सारी इसमें वो सारे एक्स हैं जिनकी ए से डिस्टेंस है वो लेस देन आर है। और ये जो डेफिनेशन है ये डेफिनेशन याद नहीं करनी, इनको अप्लाई करना भी आना चाहिए कि इसको कैसे अप्लाई करते हैं। सेकंड डेफिनेशन को देखें, क्लोज्ड स्फीयर और क्लोज्ड बॉल। दिस सेट एस आर, यहाँ हमने क्लोज कर लिया, क्लोज ए, और यहाँ हमने किया था ओपन ए, इज इक्वल टू एक्स बिलोंग्स टू कैपिटल एक्स सच दैट डी एक्स कोमा ए लेस देन और इक्वल टू आर। यहाँ हमने इक्वल टू नहीं लगाया था, क्लोज्ड में हमने इक्वल टू लगा दिया। इज कॉल्ड क्लोज स्फीयर ऑफ रेडियस आर सेंटर्ड एट ए। अब हम नोट देखें, इन यूजुअल मैट्रिक्स स्पेस आर डी एस आर ए इज इक्वल टू ए माइनस आर कोमा ए प्लस आर, ये ओपन इंटरवल है। और एस आर ये यहाँ पे क्लोज कर दिया, ए इज इक्वल टू क्लोज इंटरवल ए माइनस आर कोमा ए प्लस आर। तो जब यूजुअल मैट्रिक्स स्पेस है तो ये ओपन बॉल या ओपन स्फीयर है वो ऐसे आएगा और क्लोज स्फीयर ऐसे आएगा। और ये आया कैसे है, कैलकुलेट कैसे करते हैं, कैसे निकालते हैं, ये और देख लेते हैं कि यूजुअल मैट्रिक्स स्पेस है, इसका मतलब जो डी है, डी एक्स कोमा वाई है, वो क्या है, एक्स माइनस वाई फॉर्म की है। और हमारे हिसाब से जो डिस्टेंस हम ले रहे हैं वो क्या ले रहे हैं, डी एक्स कोमा ए ले रहे हैं, और लेस देन वो हो क्या हो जाए आर से। तो इस डेफिनेशन के हिसाब से हम देखें, इसमें मैं रख लेता हूँ इसको, दिस इम्प्लाइज दैट एक्स माइनस का ए लेस देन आर। अगर मैं ओपन की बात करता हूँ तो अगर क्लोज की बात करूँगा तो मैं इक्वल लगा दूँगा। तो ये यहाँ से क्या हो जाएगा, अगर इसको मॉडुलस को ब्रेक करें तो क्या हो जाएगा, माइनस आर लेस देन एक्स माइनस ए एंड एक्स माइनस ए लेस देन आर। और फिर हम थ्रू आउट हम ए ऐड कर दें तो क्या हो जाएगा, ए माइनस आर लेस देन एक्स एंड एक्स लेस देन ए प्लस आर। और ये क्या हो जाएगा, दिस इम्प्लाइज दैट एक्स बिलोंग्स टू ए माइनस आर टू ए प्लस आर। और यहाँ डेफिनेशन में क्या है, डेफिनेशन में क्या है, डेफिनेशन जो ओपन
स्फीयर की डेफिनेशन है कि वो एक्स जो एक्स से बिलोंग करते हैं जिसकी डिस्टेंस लेस देन आर है, तो वहीं वो जो एक्स है वो इस इंटरवल से हैं, तो ये पूरा इंटरवल यही इंटरवल आ गया। ये हमारा जो ओपन, अगर क्लोज की बात करें तो क्लोज आ जाएगा। और ऐसे हमने अप्लाई करना है। जैसे सेकंड एग्जांपल हम देखें, लेट एक्स डी बी ए डिस्क्रीट मेट्रिक स्पेस एंड देन डी एक्स कोमा वाई इज इक्वल टू 1 इफ एक्स नॉट इज इक्वल टू वाई एंड 0 इफ एक्स इज इक्वल टू वाई। तो इसके क्लोज स्फीयर और ओपन स्फीयर कैसे निकालते हैं वो भी अप्लाई करना आना चाहिए। जैसे हमारे पास डिस्क्रीट मेट्रिक स्पेस ये है, तो इसका जो ओपन स्फीयर है उसमें अगर आर जो है वो ग्रेटर देन 0, क्योंकि ऑलवेज ग्रेटर देन 0 होती है आर तो, और लेस देन इक्वल टू 1 होगी, तब ये सिंगलटन आएगा जो सेंटर, सिर्फ सेंटर का एलिमेंट आएगा। अगर आर की वैल्यू अगर 1 से बड़ी होगी तो वो पूरा एक्स आ जाएगा। और सिमिलरली इसमें है कि एस आर, ये कैपिटल ये क्लोज्ड ए है, इसमें अगर लेस देन 1 तक आर है तो यहाँ सिंगलटन वो सेंटर का एलिमेंट आएगा। अगर इक्वल टू, ग्रेटर देन और इक्वल टू है आर की वैल्यू तो कैपिटल एक्स आएगा। इसमें यहाँ इक्वल टू लगाया है, इसमें यहाँ इक्वल टू लगाया है। क्योंकि इसमें इक्वल टू यहाँ इसलिए लगाया है क्योंकि यहाँ क्लोज्ड में इक्वल टू पहले लगा होता है। तो और ये आया कैसे है, ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है, कैसे इसको अप्लाई करके कैसे ये निकाला गया है। तो एक मैं ओपन स्फीयर को मैं बता देता हूँ, क्लोज स्फीयर आप खुद करना, अगर ना आए तो आप कमेंट करना। तो देख लेते हैं, हेयर डी ए कोमा ए इज इक्वल टू 0, क्योंकि डेफिनेशन यही है कि जो डिस्क्रीट मेट्रिक स्पेस की जब बराबर हैं तो जब हमारे पास सेम है, मीन्स सेम है, तो हमारे पास उसकी वैल्यू 0 है। तो ए कोमा ए की वैल्यू 0, और जब डिफरेंट हैं तो उसकी वैल्यू है डी एक्स कोमा वाई की वैल्यू या डी एक्स कोमा ए की वैल्यू 1 है। अब हम बात करें, एस आर ए इज डिफाइंड एज ऑल पॉइंट्स हुज डिस्टेंसेस फ्रॉम ए इज लेस देन 1। लेस देन 1 की बात कर रखी, वो सारे पॉइंट हैं जिनकी जो डिस्टेंस है वो लेस देन 1 है। सिंस एनी पॉइंट अदर देन ए हैज़ डिस्टेंस ऑफ एग्जैक्टली 1 फ्रॉम ए, यानी कि ये क्या कहता है कि जब डिफरेंट है तो इसकी जो डिस्टेंस है वो 1 है, और 1 क्या है, 1 से लेस नहीं होती। एनी पॉइंट अदर देन ए इज़ नोट इन दिस, क्योंकि 1 से लेस नहीं है। इसका मतलब क्या है कि जो S1 R के स्थान पे अगर मैं 1 कर दूं A, तो ये इसमें सिंगलटन आएगा। इससे अंदर के एलिमेंट क्यों नहीं आए, क्योंकि जो डिस्टेंस है वो ऑलरेडी जो डिस्टेंस है ऑलरेडी 1 है, और 1 और हम R को 1 ले रहे हैं, तो 1 से लेस नहीं है। तो इसका मतलब कि इसमें सिंगलटन आएगा, और ग्रेटर देन के लिए एस आर ए इज इक्वल टू एक्स आएगा। तो ये इस प्रकार से करेंगे। और जो कैपिटल है या क्लोज्ड स्फीयर है, इसको आप खुद ट्राई करना। अगर ये भी आपको समझ में नहीं आया है, कहीं भी कोई दिक्कत है, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।